दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो केतु के बारे में है। केतु 12 भावों में स्थित होकर के क्या फल करता है? अगर लग्न में केतु हो तो जातक चंचल स्वभाव का होता है, डरपोक भी होता है, दुराचारी भी होता है। लेकिन अगर वृश्चिक लग्न में हो तो फिर यह सुख कारक योग बन जाता है, जो जातक को धनी भी बनाता है और परिश्रमी भी बनाता है। दूसरे भाव में केतु हो तो जातक राजा से डरने वाला होता है, लेकिन आम लोगों का विरोधी होता है। तीसरे भाव में केतु हो तो जातक चंचल स्वभाव का होता है, वात रोगी होता है, जिसका मतलब है कि घुटनों में, जोड़ों में दर्द होगा। और व्यर्थवादी होता है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी बकवास करता है, लेकिन जिसका कोई सारांश नहीं निकलता है और जिससे कोई मतलब भी नहीं सिद्ध होता है। अगर चौथे भाव में हो केतु तो जातक को चंचल बनाता है, वाचाल बनाता है, मतलब बोलने में कभी कम नहीं होगा, लेकिन अंदर में निरुत्साही होगा। अंदर में किसी काम को करने को लेके उत्साह नहीं होगा, लेकिन अगर बोलने की बारी आएगी तो काफी वाचालता दिखाएगा और आमतौर पर चंचल होगा, गंभीर नहीं होगा। पांचवें भाव में केतु हो तो जातक को सुबुद्धि नहीं होती है, उसे कुबुद्धिग्रस्त कर लेती है, केवल वैसे वैसे ही काम करता है, जिससे या तो उसे अपयश मिलता है या हानि मिलती है। कम से कम कोई भी लाभ वाला काम तो वह भूल कर भी नहीं करता है और वात रोगी भी होता है। छठे भाव में केतु हो तो जातक को फिर वही वात विकार पकड़ लेते हैं। वो झगड़ालू होता है, मितव्ययी होता है, कंजूस हो जाता है। ध्यान दीजिए कि अगर छठे भाव में राहु होता तो जातक को अमित व्ययी बनाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करने का स्वभाव देता है। पैसा तो कभी हाथ में बचता ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सामान खरीद लेगा, महंगे सामान खरीद लेगा, जिंदगी की सारी सुख सुविधाएं जुटा लेगा, लेकिन जब आप उसका बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो वो हमेशा जीरो के समीप रहेगा। पैसा टिकता ही नहीं है। उसके अकाउंट में आप कितना भी पैसा डाल दीजिए, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिसाब किताब लगा ही देता है। लेकिन छठे भाव में केतु हो तो इसका उल्टा होता है। सातवें भाव में केतु हो तो उसकी जो मति होती है मंद होती है, मतलब डल होता है, इंटेलिजेंट नहीं होता है, शत्रुओं से भी डरने वाला होता है और सुख भी नसीब में नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि केतु सिर्फ एक भाव में बैठ करके कितना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है आपके समूचे जीवन पर, आपकी समूचे बुद्धि पर, आपके समूचे इंटेलिजेंस पर, आपके समूचे करेज पर। वहीं अगर सातवें भाव में राहु रहा होता तो क्या होता? जातक किसी से भी टकरा जाता, किसी से भी बहस कर लेता, परिणाम की तो परवाह करता ही नहीं कि क्या होगा। लेकिन सातवें भाव में केतु हो तो जातक पहले से ही शत्रु की और अपनी ताकत का अनुमान कर लेता है और ये सोच लेता है कि शत्रु से टकराना मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए, आठवें भाव में केतु हो तो जातक फिर दुर्बुद्धि हो जाता है, तेजहीन होता है और किसी से लड़ाई करे न करे लेकिन स्त्रियों से जरूर लड़ाई करता है और अपने आप को बहुत चालाक समझता है। चालाक होता भी है, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं होती है और उससे कोई डरता भी नहीं है। नौवें भाव में केतु हो तो जातक सिर्फ सुख प्राप्त करने की इच्छाएं करता है, सपने देखता है, लेकिन हाथ में उसको क्या मिलता है? अपयश मिलते हैं। 10वें भाव में केतु हो तो जातक का अपने ही पिता से वैर भाव होता है, द्वेष करता है, साथ ही साथ भाग्यहीन होता है। उसके पास अच्छी चीजें आते आते रुक जाती हैं, उसके काम बनते बनते रुक जाते हैं और अच्छी नौकरी या अच्छी स्थिति में पहुंचने से पहले ही वह रुक जाता है या चीजें अचानक उसका साथ छोड़ देती हैं। 10वें भाव में केतु हो तो हर प्रकार का लाभ देता है। 11वें भाव में केतु हो तो हर प्रकार का लाभ देता है। जातक भाग्यवान होता है, विद्वान होता है, उत्तम गुणों वाला होता है, तेजस्वी भी होता है, लेकिन उसे पेट की बीमारियां परेशान करती हैं। यहाँ ये बात रिमार्केबल है कि 11वें भाव में बैठने के कारण केतु फल दे रहा है, क्योंकि 11वें भाव में
कोई भी प्लैनेट बैठता है तो उसका फल अच्छा ही होता है, वो लाभ ही देता है। अगर वो ग्रह अकारक भी है, मारक भी है, तो भी उसको अच्छा फल देना पड़ता है। सवाल उठता है कि अगर 11वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो क्या होगा? तो 11वें भाव का स्वामी जिस हाउस में बैठा है, उस भाव की प्रॉपर्टीज से उसको लाभ होता है, अर्थात उस भाव से संबंधित कार्यों से उसे इनकम होती है, लाभ होता है और अच्छा फल मिलता है। अब आती है बात आखिरी 12वें भाव की। इस भाव में केतु हो तो जातक को उच्च पद मिलते हैं, शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन उसके अंदर में एक नेचर होता है कि वो वक्त पर बदल करके लोगों को धोखा भी दे देता है और शक बहुत करता है, शक की मिजाज होता है। तो आपने देखा कि 11वें और 12वें भाव में केतु अच्छा फल कर रहा था, लेकिन और किसी भी भाव में वो अच्छा फल नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने केतु की उसी भाव में राहु के होने से भी तुलना की। आप जान रहे हैं कि केतु वही करेगा जो राहु का उल्टा होगा और राहु भी वही करेगा जो केतु का उल्टा होगा। इसी वजह से इन दोनों का फलादेश जानना बहुत जरूरी है। आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में केतु बैठा हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।